हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम जानेंगे स्तनपान के बारे में, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो इसके जो भी फैक्ट्स रहते हैं, सभी तथ्य जो है इनके बारे में हम जानेंगे। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिटेल में, बट मुझे लगा कि कुछ जो ज़रूरी बातें थी वो छूट गई है। तो उस बस उन्हीं सभी बातों को जो है हम इसमें जो है ऐड करेंगे। तो हम बात करेंगे जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे के लिए स्तनपान का क्या महत्व है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जी सर्वप्रथम हम जानेंगे जो याद रखने योग्य बातें हैं। तो प्रसव के तुरंत बाद जो है नवजात शिशुओं को को ही माँ को ही दिया जाना चाहिए। उनका माँ की त्वचा के साथ संपर्क होना चाहिए तथा माँ को शिशु के जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना शुरू करना चाहिए। और शिशु के जीवन के पहले 6 महीनों में स्तनपान एक सर्वोत्तम आहार है। इस दौरान किसी अन्य प्रकार के आहार या पेय, यहाँ तक कि पानी की भी आवश्यकता जो है नहीं होती है। और स्तनपान से जो है शिशु तथा बच्चे गंभीर रोगों से सुरक्षित रहते हैं तथा यह माँ तथा शिशु को एक विशेष बंधन में बांधे रखता है। और लगभग हर एक माँ सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती है। सभी माताओं, विशेष तौर पर वे जिनमें स्तनपान को लेकर आत्मविश्वास की कमी है, को शिशु के पिता तथा परिवार द्वारा प्रोत्साहन तथा सहारा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों तथा मालिकों को भी स्तनपान के लिए सहयोग तथा समर्थन देना चाहिए। 6 महीने होने के बाद जब शिशु भोजन करना शुरू करे, उसे 2 वर्षों तक या उससे बाद भी स्तनपान कराते रहना चाहिए, क्योंकि यह पोषण ऊर्जा का मुख्य ज़रिया होने के साथ साथ शिशु को रोग मुक्त भी रखता है। तो जी केवल स्तनपान ही क्यों? तो जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशु को अपने स्तन से लगाएं। सुनिश्चित करें कि शिशु को पहला पीला दूध, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, मिले। कोलोस्ट्रम शिशु को कई रोगों से बचाता है। केवल स्तनपान यानी शिशु को केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए और कुछ नहीं, ना कोई अन्य दूध, आहार, तरल पदार्थ, पानी इत्यादि। केवल डॉक्टर या नर्स द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ ही दी जा सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए किसी तरह के बिस्किट, जूस, बोतल में पानी या बोतल वाला दूध, तो ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं देनी है। तो शिशु के पहले 6 महीनों में माँ का दूध शिशु के खाने और पीने दोनों की ज़रूरतें जो है पूरा करता है। और 6 महीने से पहले किसी प्रकार के आहार या पानी शिशु को दिए जाने पर माँ में बनने वाली दूध की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही आपका शिशु बीमार भी पड़ सकता है। शिशु का रोना भूख का आखिरी लक्षण है। शुरुआती लक्षण है बेचैनी, मुंह खोलना, सिर को इधर उधर घुमाना, जीभ को अंदर बाहर करना, अंगूठा या उंगलियां चूसना। तो बच्चे के भूख के लक्षणों पर ध्यान दें, उससे बातें करें तथा उसे प्रोत्साहित करें कि वह आपसे बात करे। गर्भावस्था के दौरान रोज़ाना 3 बार भोजन करने के साथ साथ 1 बार अतिरिक्त भोजन या नाश्ता आदि लें। स्तनपान के दौरान रोज़ाना 3 बार भोजन करने के साथ साथ 2 बार अतिरिक्त भोजन या नाश्ता आदि लें। सफलतापूर्वक स्तनपान के लिए माँ की सहायता करें कि वह शिशु को अपने स्तन से ठीक से जोड़े। तो यहाँ आप फोटोग्राफ में देख ही रहे होंगे कि सही से जो है जुड़ाव किस तरह का है और गलत जुड़ाव जो है किस तरह का होता है। जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशु को अपने स्तन से लगाएं। स्तन से सही जुड़ाव यह सुनिश्चित करता है कि शिशु ठीक प्रकार से माँ का दूध पी सकता है। स्तन से सही जुड़ाव द्वारा माताओं में उचित मात्रा में दूध बनने व पिलाने में सहायता मिलती है। स्तन से सही जुड़ाव तथा द्वारा स्तनों में सूजन तथा चूचक में घाव नहीं होते हैं। और ये जो सर्कल है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सही जुड़ाव
और गलत जुड़ाव, यानी कि जो निशानियां हैं सही स्तनपान की वो किस तरह की है। तो सबसे जो पहली निशानी है वो है शिशु का मुंह अच्छी तरह से खुला हो। दूसरा है कि शिशु का निचला होंठ बाहर की तरफ निकला हो और निप्पल के चारों ओर का भूरा घेरा, यानी कि जो भूरा भाग है, अधिकांश शिशु के मुंह में होना चाहिए और शिशु की ठोड़ी माँ के स्तन को छुएं। शिशु को कम से कम कितनी बार स्तनपान करवाएं। तो स्तनपान जो है, निरंतर स्तनपान कराने से माँ के स्तनों में अधिक दूध बनता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि दिन व रात दोनों समय में शिशु की मांग के अनुसार स्तनपान करवाएं। प्रतिदिन कम से कम 8 से 12 बार जो है आपको स्तनपान करवाना है। याद रखने योग्य बातें, तो पहली है शिशु के 6 माह के होने पर स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार भी दें। दूसरी है 6 से 12 माह के शिशु को कोई भी आहार देने से पहले स्तनपान कराया जाना चाहिए। 2 साल तक स्तनपान जारी रखना शिशु के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शिशु को चाय, कॉफ़ी, सोडा, मीठे तथा रंगीन पेय नहीं देने चाहिए। शिशु को हमेशा एक साफ खुले मुंह वाले कप में आहार दें। ऐसी कोई बोतल, चुचुक आदि का प्रयोग ना करें। शिशुओं को नियमित वज़न जांच, टीकाकरण तथा विटामिन ए की खुराक के लिए आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाना चाहिए। बीमारी की अवस्था में थोड़ी मात्रा में अधिक बार खिलाएं और माँ का दूध और अन्य पेय पदार्थ अधिक दें। उनके विविध मनपसंद आहार देने से उनमें खाने के प्रति रुचि पैदा होती है। बीमारी के उपरांत कम से कम 2 सप्ताह बाद तक शिशु को आम दिनों की तुलना में अधिक आहार दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास जब शिशु पहल खाना जो है शुरू करता है तो आपको क्या करना है। तो शिशु के 6 माह का पूरा होने पर उसे घर का बना आहार दें। 6 माह पूरे होने पर दिन में 3 बार या 2 चम्मच नरम आहार दें। धीरे धीरे भोजन की मात्रा, गाढ़ापन व विटामिन विविधता जो है बढ़ाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो खाना है वो अधिक गाढ़ेपन वाला देना है, यानी कि बहुत पतला खाना जो हमें नहीं देना है शिशु को। तो शिशु को विविध प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। शिशु की खिचड़ी में मसली हुई मूंगफलियाँ, सब्जियाँ तथा दालें डालें तथा अंडे, मांस, मछली आदि भी दें। और कम से कम 2 साल तक स्तनपान जो है आपको जारी रखना है। तो सुरक्षित तैयारी तथा भंडारण और भोजन तैयार करने तथा शिशु को खिलाने से पूर्व हाथों को साबुन से धो लें। शिशु के हाथ भी धोए जाने चाहिए। शिशुओं की साफ़ सफाई तथा शौचालयों के प्रयोग करने के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए। शिशुओं को साफ़ कटोरी या कप में भोजन परोसें। शिशु धीरे धीरे अपने आप खाना सीखते हैं। कोई बड़ा सदस्य या बड़ा बच्चा शिशु को भरपूर खाने के लिए प्रोत्साहित करे तथा सुनिश्चित करे कि भोजन स्वच्छ रहे। और इसके साथ ही जो एक आवश्यक बात है जो कि मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाई, वो था जी डाइट प्लान बच्चों का 6 माह से लेके 2 साल तक के बच्चों का। तो वही हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि जो शिशु है उसे उसकी आयु के अनुसार किस तरह का आहार देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 माह से जो हम शुरुआत करते हैं तो आहार का प्रकार होना चाहिए नरम, खिचड़ी तथा मसला हुआ आहार। प्रतिदिन आपको जो है 2 से 3 बार देना है और प्रत्येक भोजन में 2 से 3 चम्मच जो है आपको मात्रा उसे खिलानी है। 6 से 9 माह तक का जो बच्चा है वो मसला हुआ आहार और प्रतिदिन 2 से 3 बार तथा नाश्ता 1 से 2 बार जो है आपको बच्चे को खिलाना है। प्रत्येक भोजन में 2 से 3 चम्मच से 1 कटोरी जो है आपको खिलानी होती है। और उसके बाद 7 से 12 माह तक तो अच्छी तरह कटा व मसला हुआ आहार, ताकि शिशु जो है अपनी उंगलियों से उठाकर खा सके। प्रतिदिन जो है आपको 3 से 4 बार तथा 1 से 2 बार जो है नाश्ता करवाना है। प्रत्येक भोजन में कम से कम 1 कटोरी, यानी कि जितनी बार आप प्रतिदिन खिलाते हो 3 से 4 बार, तो कम से कम बच्चा 1 कटोरी हर बार में खाए। तो 1 साल से लेके 2 साल तक का जो बच्चा है, यानी कि 13 माह से लेके 24 माह का,
तो उसे जो है अच्छी तरह कतरा कटा व मसला हुआ पारिवारिक आहार प्रतिदिन 3 से 4 बार खिलाना है तथा 1 से 2 बार उसे नाश्ता करवाना है। प्रत्येक भोजन में 3/4 कप से 1 कटोरी जो है वो आपको खिलानी है। तो 1 कटोरी में जो है 200 ml तक का आहार ये जो है रहता है। तो ये इस तरह का डाइट प्लान है जो कि आपके बच्चे को खिलाना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।